A very good morning to dear students. Welcome to English class. Singular and plural. This is the topic of today's class. Children, first you should know what is singular. A noun can refer to one or more than one person, animal, place or thing. यानी कि singular one person, plural वन मोर देन तो वन से ज़्यादा जब होता है तो डैट इज़ कॉल्ड प्लूरल, एंड जब हम सिंगल और वन की बात करते हैं डैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर. सो अ नाउन डैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग. अंडरस्टैंड? This is house, one house. Okay, so it is singular. Then a noun that names more than one person, animal, place or thing is called a plural noun. जब हम एक से कई ज़्यादा की बात करते हैं तब हम उसे plural noun कहते हैं. जैसे एक से person, टू person, cats, एक से ज़्यादा कैट्स हैं तो यहाँ पर हमने प्लूरल का यूज़ किया है तो इट इज़ कॉल्ड कैट्स, नॉट कैट. कैट नहीं होगा, कैट्स होगा. ऐसे इसमें बना के हमने इसको प्लूरल बनाया है. सेम ऐसे ही हाउस, लास्ट हमने पिक्चर देखी थी तब सिंगल हाउस था तो ओनली हाउस था, और यहाँ पर हमने एस जोड़ के इसका प्लूरल बनाया है हाउसेस. सेम अदर एग्जाम्पल लेते हैं. फ्लावर, एक से ज़्यादा फ्लावर है ना, वन मोर देन टू फ्लावर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लावर्स. ओके, इसी तरीके से बच्चों बहुत से अदर एग्जाम्पल्स हैं आपके नियर अबाउट जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल. प्लूरल फॉर्म में बॉयज़, कैट्स, हाउसेस, फ्लावर्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल फॉर्म. अंडरस्टैंड? अब इनके कुछ रूल्स भी होते हैं बच्चों. रूल नंबर 1, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ऐड ई एस. जब ई एस कब जुड़ता है? जब कोई भी नाउन सी एच, एस एच, ओ, एस, डबल एस, एक्स एंड जेड से लास्ट होता है उनका, तब हम उसमें ई एस जोड़ते हैं. जैसे ऑस्ट्रिच, सी एच से एंड हुआ तो हमने ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाया. ऐसे ही डिश, एस एच से एंड हुए और हमने ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाया, डिश, डिशेस. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सेम ऐसे ही और अदर एग्जाम्पल लेते हैं. मैंगो, मैंगोज, बस, बसेस, प्रिंस, प्रिंसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, क्विज, क्विजेस. Understand? Sometimes some words ending in O take only S in its plural form. Children, singular noun कुछ वर्ड्स O से एंड होते हैं तो जो भी वर्ड आपका O से एंड होता है उसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए ओनली ऐड S. फॉर एग्जाम्पल पियानो एंड विद O, सो पियानोज, हमने उसमें लास्ट में एस जोड़ के पियानोज बनाया. चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट रूल इज़ जब भी हमारा नाउन एंड होता है विद वाई एंड वाई से बिफोर कॉन्सोनेंट आता है, दैट वाई चेंज इनटू आई एंड ऐड विद ई एस. अंडरस्टैंड? तो द नाउन्स डेट एंड इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई. तो जब भी कोई नाउन कॉन्सोनेंट हमारे कौन से होते हैं? वोवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट. वोवल हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर को छोड़ के जितने भी अदर वर्ड्स हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, है ना, ये सब हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है. ठीक है, तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सिटी, सिटी, CITY, CITY, TY यानी कि Y से पहले क्या आया? T. तो Y से Y हमारा किस में चेंज हो जाएगा? I में, और ES हम ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए.
तो सिटी, सिटीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंट्री। एंड किससे हो, वाई से, और वाई से बिफोर क्या है, आर, सो आर इज कॉन्सोनेंट, सो वाई चेंज इनटू आई, कंट्री, कंट्रीज। हियर लुक एट द पिक्चर, मंकी एंड मंकीज। वाई एंड हो रहा है हमारा, वाई से एंड हो रहा है, और हमने क्या चेंज किया, वाई को चेंज कर दिया आई ई एस में। इट इज़ राइट, नो, मंकी का बेटा मंकीज करते हुए वो हमारा रोंग होगा। क्यों, इसका रूल मैं आगे आपको समझाती हूँ। The nouns that end in a vowel followed by y change into plural form simply by addition of s। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी y से कोई नाउन एंड होता है और उसका प्लूरल और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसको हम y को चेंज कर देते हैं I में। बट अनदर रूल इज़ हियर कि जब भी y से पहले क्या होगा, वॉवल होगा, है ना, और तो वॉवल होगा तो वाइज हमारा चेंज नहीं होगा, उसमें ओनली सिंपल क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। ऐसे ही आपका मंकी जो था MONKEY, वाई से बिफोर क्या है, ई, ई इज़ अवर वॉवल, सो तो वाई हमारा चेंज नहीं होगा, ओनली एस उसमें ऐड होके मंकी से मंकीज़ हो जाएगा। The nouns that end in a vowel followed by y change into plural form simply by addition of s। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी y से कोई नाउन एंड होता है और उसका प्लूरल और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसको हम y को चेंज कर देते हैं I में। बट अनदर रूल इज़ हियर कि जब भी y से पहले क्या होगा, वॉवल होगा, है ना, और तो वॉवल होगा तो वाइज हमारा चेंज नहीं होगा, उसमें ओनली सिंपल क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। ऐसे ही आपका मंकी जो था MONKEY, वाई से बिफोर क्या है, ई, ई इज़ अवर वॉवल, सो तो वाई हमारा चेंज नहीं होगा, ओनली एस उसमें ऐड होके मंकी से मंकीज़ हो जाएगा। अंडरस्टैंड। Next rule is to form the plural of a noun that ends in f or fe. We replace the f or fe with ves। ऐसे ही कि कोई भी नाउन अगर f और लास्ट में fe आता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है, f किस में चेंज हो जाएगा, v में। f किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, v में, है ना। सो लीफ, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ वी टेक एग्जाम्पल लीफ, LEAF, लीफ, लीफ F चेंज करके हम उसको F को चेंज करेंगे V में, तो क्या हो जाएगा, लीव्स। लीव का प्लूरल ऑफ लीव, लीव्स, LEAVES। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। रिमेंबर ऑलवेज अ फ्यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल। कुछ वर्ड्स रूल को, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, एज शेफ, SHCHEF, शेफ्स, एफ का वी में चेंज नहीं हुआ। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, सिंगुलर भी डियर है एंड प्लूरल भी डियर ही रहता है। बिसन, बिसन उसका प्लूरल भी सेम रहता है। और जैसे शीप, शीप का प्लूरल भी सेम रहेगा। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर नाउन्स, नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन देयर इनसाइड। कुछ रूल्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपने अंदर जो इनसाइड उनके वॉवल होते हैं उनको चेंज करके उनको प्लूरल बनाया जाता है। अ फ्यू सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल्स, एज फॉर एग्जाम्पल मैन, MAN, ए इज़ वॉवल, ए को चेंज किया हमने ई में, मैन। सेम एज इज टूथ, टीथ। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। हियर आर सम नाउन्स विच हैव डिफरेंट प्लूरल्स। उनके कोई रूल नहीं है तो उनका प्लूरल चेंज होता है, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, मैन, मैन, वुमेन, वीमेन आर द more examples of singular to plural. Understand? These are the some more examples of singular and plural. So read these carefully. Understand?
सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को ये पूरा सिंगुलर प्लूरल का टॉपिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा. रीड दिस लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक and do practice of exercise. Thank you. Have a nice day.